Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the Daily Hindi News and Editorial Analysis of 10th of February 2026। तो दोस्तों आज है 10 फरवरी 2026 और डे है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर लेक्चर पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल है आज इंडिया एंड ग्रीस का एग्रीमेंट हुआ है। तो किस चीज़ को लेके? ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को लेके 5 ईयर का रोड मैप तैयार हुआ है कि इंडिया और ग्रीस जो कंट्री है और इंडिया कंट्री है, इन दोनों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन का 5 ईयर रोड मैप तैयार हुआ है। अब क्या है? 5 वर्षीय औद्योगिक रक्षा औद्योगिक सहयोग, इसके बारे में देखते हैं अभी हम। तो हमारे न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में था भारत और ग्रीस ने 5 वर्षीय रोड मैप के माध्यम से रक्षा औद्योगिक जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल है कोऑपरेशन है ना, रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने की सहमति जताई है। ये तो न्यूज़ में है, ठीक है। और ये जो रक्षा सहयोग में ये जो है उद्योग, तो प्रयासों के बजाय एक संरचित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। मतलब इंडिया और ग्रीस का जो ये इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है जो अभी हुआ है 5 वर्ष का रोड मैप तैयार हुआ है, 5 वर्षीय रोड मैप का प्लान तैयार हुआ है। तो इसके पीछे बहुत ही लंबे समय से प्रक्रिया चली आ रही थी, ठीक है। तो जो कि अभी 10 फरवरी को ये साइन हुआ है। तो इसमें कौन कौन थे? तो ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर दोनों थे, ठीक है। तो इसमें शामिल थे, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये, और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास, ठीक है। यह वार्ता ग्रीस की रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई। परिणाम क्या हुआ इसका? मतलब ये डिफेंस कॉपरेशन करने के फ़ायदे क्या हुए? तो इसमें 3 फ़ायदे बताए जा रहे हैं, प्रमुख रूप से 3 फ़ायदे। तो क्या क्या? पहला परिणाम हमारा है कि रक्षा और औद्योगिक सहयोग, मतलब दोनों देशों के बीच जो डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन होगा ना, तो रक्षा और औद्योगिक जो सहयोग है ना, इसमें हमारा प्रमुख आशय क्या था कि पता है? जिसका कि रक्षा विनिर्माण सहयोग को मजबूत करना। मतलब इंडिया और ग्रीस, इन दोनों देशों के बीच जो रक्षा का सामान बनेगा ना, उद्योग ये सिक्योरिटी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का जो सामान बनेगा ना, तो उसको सबसे ज़्यादा मजबूत करना होगा और आत्मनिर्भर बनाना होगा, ठीक है। पहल के अनुरूप कार्य करना, ये तो पहला हमारा मुख्य परिणाम हो गया। अब इसका दूसरा परिणाम क्या है हमारे पास? इसका दूसरा परिणाम है हमारा 5 वर्षीय रोड मैप। देखो, पहले परिणाम में क्या है? प्रौद्योगिकी सहयोग सह उत्पादन और क्षमता निर्माण के सक्षम बनाना। देखो, और क्या है कि ग्रीस एजेंडा का जो है, ग्रीस में जो एजेंडा है कि जो सामान ये बनेगा, तो 2030 तक जो है, 2030 तक रक्षा सुधारों को भारत को स्वदेशी रक्षा उद्योग को विस्तार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। विस्तार से जिसको कहते हैं जोड़ा जाएगा। 5 वर्षीय रोड मैप तैयार होगा जिनमें निम्न के लिए स्पष्ट समय सीमा और ढांचा प्रदान करेगा। क्या क्या समय सीमा? रक्षा औद्योगिक सहभागिता, सैन्य सहयोग, दीर्घकालिक रणनीतिक समन्वय, ये सब होगा। और तीसरा हमारा मुख्य सहयोग इसमें होगा द्विपक्षीय सैन्य सहयोग, बायलिटरल, ये द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना 2026। दोनों पक्षों ने 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान प्रदान किया, जिसमें क्या होगा कि जिसमें भविष्य के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की रूपरेखा, दोनों देशों का सशस्त्र सेनाओं के बीच संपर्क का विस्तार बढ़ेगा, ठीक है। अब ग्रीस, ये तो हमारा आर्टिकल अब ख़त्म हो गया, ठीक है। बट जो एग्ज़ाम में आएगा तो ये आर्टिकल का तो आएगा ही नहीं उतना कुछ कि ये पेपर में क्या छपा हुआ है ग्रीस के बारे में और इंडिया के बारे में। बस क्या छपा हुआ था? ज़्यादा से ज़्यादा क्या था कि इंडिया और ग्रीस का ये रक्षा उद्योग का को सहयोग का बढ़ावा मिला है अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट आर्टिकल छपेगा एग्जाम के पेपर में, ये सब ग्रीस के बारे में। क्या ग्रीस के बारे में? इसका लोकेशंस और बाउंड्री देखते हैं पहले, ये स्थित कहाँ है और इसका सीमाएं क्या कौन कौन देशों से लगता है, ठीक है। तो ग्रीस दक्षिणी पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक भौगोलिक सेतु का कार्य करता है। इसका भू राजनीतिक और समुद्री महत्व अधिक है,
ठीक है। तो इसका सीमावर्ती देश कौन कौन सा इसका कंट्री होता है? उत्तर में इसका नॉर्थ मैसेडोनिया और बुल्गारिया से उत्तर में सीमा साझा होता है, और उत्तर पश्चिम में अल्बानिया से होता है, और उत्तर पूर्व में तुर्की से होता है। और समुद्री सीमा किस किस से देशों से साझा होता है? सॉरी, देश नहीं, सागर से। तो पूर्व में होता है एजियन सागर से, पश्चिम में ओनियन सागर से, और दक्षिण में भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से। और ये ग्रीस का राजधानी कहाँ है? एथेंस है राजधानी ग्रीस का। यह दुनिया का क्या है कि सबसे प्राचीन शहरों में से एक, प्राचीनतम सभ्यता जाना जाता था ना ग्रीस की सभ्यता, और प्राचीन यूनानी सभ्यता का केंद्र है ये। भौतिक स्वरूप क्या है इसकी? स्थलाकृति। ग्रीस का जो मुख्य रूप से पर्वतीय देश है, ये हम पर्वतीय देश है ग्रीस। लगभग 80% जो यहाँ की भूमि है ना वो पर्वत और पहाड़ियों से बना हुआ है। ये यूरोप के सबसे अधिक पर्वतीय देशों में से एक आते हैं ग्रीस। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और श्रेणियाँ कौन कौन सा है? तो यहाँ का प्रमुख पर्वत श्रृंखला श्रेणी है पिंडस पर्वत श्रेणी। इसे ग्रीस की रीढ़ कहा जाता है, पिंडस पर्वत श्रेणी को। यह मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यहाँ एक मुख्य रूप से गॉर्ज पाया जाता है, और वो जो गॉर्ज होता है ना दोस्तों, वो पिंडस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जो कि ये ग्रीस का जो हम देखे ना कि पर्वत श्रृंखला, तो पिंडस पर्वत श्रृंखला देखे, तो उसी पर्वत श्रृंखला में विकोस गॉर्ज स्थित है, और दुनिया का सबसे गहरी घाटियों में से एक है। गहराई कितना है? लगभग 1100 मीटर इसकी गहराई है गॉर्ज की। कौन सा गॉर्ज है? विकोस गॉर्ज। और यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट ओलंपस ये है, और ऊंचाई कितना? 2918 मीटर। और पौराणिक महत्व इसका क्या है? इसे यूनानी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। किसको? ये विकोस गॉर्ज को। और ये माउंट ओलंपस को, सॉरी, पौराणिक यूनानी देवताओं का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? माउंट ओलंपस में। कहा जाता था कि यूनान का जो पुरानी देवी देवताओं का स्थान है वो ओलंपस में ही है। ठीक है, अब यहाँ की जलवायु हम देखते हैं। यहाँ की जलवायु जो है कि ग्रीष्म की जलवायु भूमध्य सागरीय है, और गर्म मतलब और शुष्क दोनों, हल्की आर्द्र शीत के साथ वर्षा मुख्य रूप से सर्दियों में होती है। मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु है। और भूमध्य सागरीय जलवायु कैसा होता है? मतलब हल्की गर्म और हल्की शीत ऋतु का होती है। ठीक है, यहाँ का प्रमुख नदियाँ हैं कि मारित्सा नदी, और मारित्सा नदी जो है ये क्या कहते हैं, एब्रोस ग्रीस तुर्की सीमा का एक भाग बनाती है। और दूसरा नदी यहाँ का स्ट्रोमा नदी, तीसरा नदी वारदार नदी। इन नदियों की विशेषताएं क्या? नदियाँ छोटी होती है और मौसमी होती है। मतलब ये नदियाँ 12 मासी नहीं होती है, 12 मासी ये बहने वाली नदियाँ नहीं होती है। मौसमी मतलब अगर मौसम आया बारिश का तो नदियाँ बहेगी, क्योंकि बारिश में पानी होगा और पानी से नदियाँ बहेगी, तो इसको कहते हैं मौसमी नदियाँ। और यहाँ का जो नदियाँ हैं ना उसका नौवहनीय नहीं है। कैसे, क्यों नौवहनीय नहीं है? क्योंकि ग्रीस तो देखे आप पर्वतों और पहाड़ों पर 80% बसा हुआ है। पर्वतों और पठारों पे यहाँ पे ग्रीस में बहुत ज़्यादा पर्वत और पठार 80% है। तो पर्वत और पठार होने की वजह से नदियाँ क्या होती है? ज़्यादा उबड़ खबड़ होती है। ठीक है, तो नौवहनीय नहीं होती है। नौवहनीय कहने का मतलब कि नदियों में नौकायान अच्छे से नहीं हुआ सकता है। ठीक है, हो सकता है, इसको कहते हैं नौवहनीय सीमित है। यह हुआ हमारा ग्रीस का विशेषता है। आई होप कि सब सारा कुछ समझ में आया होगा।